Hello बच्चों, let's read the question. So question says that consider the following four element which is represented according to the long form of periodic table as this one. Now where W, Y, Z are left, up and right elements with respect to the element X, and X belongs to the 16 group and third period. Then according to the given information, the incorrect statement regarding the given element is. सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है, यहाँ पे पूछा क्या है, मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, y है, मैक्सिमम कैटेनेशन प्रॉपर्टी x में है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी z का है, और y एग्जिबिट वेरिएबल कोवैलेंसी। तो इसके लिए चेक करने के लिए सबसे पहले x क्या हमें ये पता करना पड़ेगा। तो x की बात करें 16 पीरियड क्या है, तो 16 पीरियड किसका होता है, 16 पीरियड ऑक्सीजन फैमिली का होता है। तो ऑक्सीजन के बाद क्या होता है, ऑक्सीजन के बाद ऐसा ट्रिक है याद करने का कि ओल्ड स्टाइल से टीपो, ठीक है, टीईपीओ, ये ट्रिक होता है याद करने का। तो अब यहाँ पे देखा जाए तो थर्ड पीरियड में कौन है, तो ऑक्सीजन बेसिकली सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, तो थर्ड पीरियड में कौन रहेगा, सल्फर रहेगा। तो यहाँ क्योंकि यहाँ पे बोला गया थर्ड पीरियड एंड 16 ग्रुप, तो 16 ग्रुप थर्ड, ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है और ये थर्ड पीरियड है, ये पीरियड से नीचे इंक्रीज करता जाएगा, यानी एक्स हमें मिल चुका है सल्फर। अब एक्स के आगे पीछे की बात करते हैं। यहां से नेक्स्ट 16 के बाद 17 ग्रुप आता है और 17 ग्रुप किसका होता है, आपका नाइट्रोजन फैमिली का होता है, नाइट्रोजन का। और इसके पीछे क्या होता है, 15 ग्रुप, जो किसका होता है आपके पास बेसिकली कार्बन फैमिली का होता है, कार्बन के लिए सॉरी नॉट कार्बन, एक्चुअल में उल्टा लिख दिया गया, एक्चुअल में नाइट्रोजन पीछे आएगा, नाइट्रोजन पीछे आएगा, यहाँ पे फ्लोरीन आएगा। हाँ अब ठीक है, तो 17 ग्रुप हेलोजेंस का होता है यहाँ पे और 15 ग्रुप नाइट्रोजन का होता है। तो नाइट्रोजन के नीचे इसको याद करने का तरीका क्या है, नाना पाटेकर आश्रयणी सब विकार, क्योंकि आजकल ये लोग बेकार हो चुके हैं, ठीक है, सब के लिए एस बी आएगा, सब नाना पाटेकर आश्रयणी सब एस बी बेकार बी आई, हालांकि इतनी की जरूरत नहीं है मुझे। और यहाँ पे क्या होता है, फिर कल बाहर आई, फिर कल बाहर आई। तो अब सल्फर के पीछे क्या है, फॉस्फोरस है, ये फॉस्फोरस है, और सल्फर के आगे क्या है आपका, क्लोरीन है। अच्छा इसके बाद सल्फर के ऊपर क्या है, तो ऑक्सीजन है। तो हमें बस इन चार एलिमेंट से मतलब है। इनमें से अगर देखा जाए तो फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन द पीरियोडिक टेबल और ऑक्सीजन इज द सेकंड मोस्ट क्या था आपका, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो क्या यहीं पे लिखा है मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज वाई का मतलब यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिव सेकंड मोस्ट, ऐसा लिख लेता प्रॉपर ढंग से कि सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। और सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर फ्लोरीन नहीं है तो सबसे हाईएस्ट ऑक्सीजन ही रहेगा। तो दैट मींस वाई क्या आपका करेक्ट है, ये आपका ट्रू है, हमें इनकरेक्ट ढूंढना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बी के लिए। तो बी में क्या बोला गया है, मैक्सिमम कैटेनेशन प्रॉपर्टी ऑफ द एक्स, एक्स की कैटेनेशन प्रॉपर्टी मैक्सिमम होती है, बिल्कुल नहीं। कैटेनेशन प्रॉपर्टी बेसिकली कहां पे होती है, यहां पे आती है मैक्सिमम आपके पास यहाँ पे कार्बन के लिए, ठीक है, कार्बन के लिए। तो इनमें से किसका होता है, इनमें की हम बात करते हैं। सो कार्बन का कैटेनेशन प्रॉपर्टी सबसे मैक्सिमम होता है, बट यहाँ पे कार्बन नहीं, इनकी बात करना है। तो इनमें क्या होता है, कैटेनेशन प्रॉपर्टी डाउन द ग्रुप, अगर ऑक्सीजन और इसकी बात करते हैं, ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए इसके कैटेनेशन प्रॉपर्टी इतना ज्यादा हाईएस्ट नहीं होती है, सल्फर की सबसे हाईएस्ट होती है। इसलिए हमें सल्फर के सबसे ज्यादा कंपाउंड दिखते हैं, जैसे सल्फर के इतने सारे कंपाउंड है, ऑक्सी एसिड वगैरह देखे तो बहुत ज्यादा है, मतलब उसमें खुद के साथ, और सल्फर में बहुत सारे कंपाउंड जो खुद के साथ भी बॉन्ड बनाती है। तो इसका मतलब सल्फर की कैटेनेशन प्रॉपर्टी सबसे हाईएस्ट है। तो सबसे ज्यादा किसका होगा, कैटेनेशन प्रॉपर्टी की बात कर ले, कैटेनेशन प्रॉपर्टी ने ऑप्शन बी की बात कर रहे हैं, सल्फर का सबसे हाईएस्ट होता है। सल्फर के बाद फॉस्फोरस के कंपाउंड दिखेंगे आपको, फॉस्फोरस के बाद ऑक्सीजन, क्लोरीन की सबसे कम होती है कैटेनेशन प्रॉपर्टी, क्योंकि क्लोरीन खुद के साथ बस एक Cl2 ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो Cl2 की कैटेनेशन, क्लोरीन का कैटेनेशन प्रॉपर्टी सबसे लिस्ट होगा। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी कैसा है आपका, ट्रू है, मतलब सल्फर का एक्स यहाँ पे है, एक्स सल्फर है, तो ट्रू है ये भी। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें, ऑक्सीजन और सल्फर की बात कर लेते हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन और सल्फर में सल्फर का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होता, सॉरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें हम, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका होता है, तो मोस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें तो क्लोरीन। पूरे पीरियोडिक टेबल में, पूरे पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, लेफ्ट और राइट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है, इंक्रीज करती है। तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन की होनी चाहिए थी, लेकिन फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर सॉरी साइज छोटा होने की वजह से और इसमें 3 लॉन पेयर होने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसलिए क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे हाईएस्ट होती है। तो क्लोरीन की सबसे हाईएस्ट होगा। क्लोरीन के बाद ऑक्सीजन और सल्फर में, तो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या करता है आपका, डाउन द ग्रुप
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बेसिकली डिक्रीज करती है। बट इनमें एक फिर से ऑब्जेक्शन है, जैसे आपके पास फ्लोरीन क्लोरीन में वैसे ही ऑक्सीजन सल्फर में है, तो सल्फर की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन ड्यू टू साइज डिफरेंस। और लास्ट में क्या आएगा आपके पास, यहाँ पे फॉस्फोरस आएगा। तो इसमें देखा जाए तो क्लोरीन का सबसे हाईएस्ट है, तो क्लोरीन यहाँ पे है, और क्लोरीन का मतलब जेड, तो जेड का मैक्सिमम, यस ये भी आपका कैसा है, ट्रू है। तो लास्ट वाला ही फॉल्स रहा होगा। Y एग्जिबिट वेरी वेल कोवेलेंसी, तो Y क्या आपका ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन की कोवेलेंसी फिक्स है। ऑक्सीजन आपके पास एटॉमिक नंबर 8 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है 1s2 2s2 2p और 2p2 2p4 लिखा जाता है बेसिकली। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ही ऐड हो सकते हैं मैक्सिमम, इसीलिए इसकी कोवेलेंसी मैक्स टू मैक्स 2 होती है और वो फिक्स्ड होता है, ठीक है, सॉरी नॉट 6 ऑलरेडी है, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो इसकी कोवेलेंसी क्या होती है आपका 2 होती है। इसलिए हमने देखा होगा कि ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाती है, तो इसकी कोवेलेंसी वेरिएबल नहीं है, आपका फिक्स्ड है। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो चुका, फॉल्स हो चुका है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। सो दैट मींस ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।